बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एपिक लर्निंग हब। डियर स्टूडेंट, कल जब हमने फॉर्मूलाज किए थे तो इनडायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में हमने चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का जिक्र किया था। अब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या है, पहले मैं आपसे जनरली इस चीज को डिस्कस करूंगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट होता है, जिसको आप यूजुअली एक्स, वाई या जी से शो करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक्स यूज करती हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये आपका ओरिजिनल डेटा है। अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा में कोई भी वैल्यू प्लस कर दें या अपने ओरिजिनल डेटा में से कोई भी वैल्यू माइनस कर दें, हम सपोज कर लेते हैं ए, तो आप अपने डेटा का, ये जो आपका डेटा है, आप इसका ओरिजिन चेंज कर देते हैं। और अगर आप अपने डेटा को किसी वैल्यू से, स्पेसिफिक वैल्यू है, साइज यूजुअली यूज किया जाता है, से डिवाइड या उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी वैल्यू कह ले, लेट्स सपोज सी कह ले या एच कह ले, जो हम फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं, हम एच का की नोटेशन यूज कर लेते हैं। जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अपने डेटा का स्केल चेंज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट मेथड में चूंकि आप डेटा पे डायरेक्ट काम नहीं कर रहे, उसमें से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट्स मीन यू आर गोइंग टू चेंज द ओरिजिन ऑफ योर डेटा। और अगर हम अरिथमेटिक मीन के स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले की बात करें, आप अपने डेटा में से वैल्यू माइनस करने के साथ साथ उसको एच से डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी आप अपने डेटा का स्केल चेंज कर रहे हैं। आपके पास अगर एक डेटा x है, आपने उसमें से a को माइनस किया, डेटा का ओरिजिन चेंज हो गया और आपके पास नया डेटा जो आया, आपने उसका नाम क्या रख दिया, d। और आपका जो फॉर्मूला बना अरिथमेटिक मीन का, वो बन गया a प्लस समेशन d ओवर n। समेशन d ओवर n तो समझ में आ गया कि भाई x हमारे पास डेटा था, पहले डायरेक्ट में हम उसको सम करते थे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते थे तो मीन आ जाता था। होना तो यूं चाहिए था कि अगर समेशन x ओवर n से आंसर आ रहा है तो समेशन d ओवर n से भी आंसर आना चाहिए था। लेकिन अगर हम समेशन d ओवर n लेते तो इसका मतलब था आपके डेटा का नाम d है और वो x बार तो ना आता, फिर आपका आंसर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हम a को ऐड नहीं करते हैं तो हमारा आंसर इस आंसर के साथ सेम नहीं आता। यानी फर्ज करें अगर इसका आंसर 5 है तो शॉर्टकट मेथड कर लें या स्टेप डेविएशन कर लें, सबका आंसर 5 होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस टर्म पे वर्किंग करके आंसर आपके पास सेम नहीं आता। सो आप वो ए जिसे आपने डेटा में से माइनस करके वर्किंग की थी, उसी ए को आप अपने फॉर्मूला में इन दी एंड इस टर्म में प्लस करते हो तो आपका वही आंसर आता है जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से आया। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो अरिथमेटिक मीन है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट हो रहा है, यानी आप इसे यूं कह लें कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम्स में आपको अक्सर आ जाता है कि अरिथमेटिक मीन ओरिजिन के चेंज से इफेक्ट होता है, स्केल के बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन ओरिजिन के चेंज से भी इफेक्ट होता है और इसके साथ साथ स्केल के चेंज से भी इफेक्ट होता है। अब स्केल को भी देख लेते हैं। आपके पास, यहां से हम थोड़ा सा अरेज करते हैं, आपके पास फॉर्मूला है a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब u क्या था? डेटा में से कोई सी वैल्यू माइनस की, यानी ओरिजिन चेंज हो गया। अब ओरिजिन के साथ साथ आपने उसको साइज से या कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करके किसको, डेटा को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं वैल्यू और डेटा को डिवाइड भी कर रहे हैं किसी वैल्यू से, तो आपने अपने डेटा का स्केल चेंज कर दिया। अब जब आपने स्केल चेंज कर दिया, किसका, x का, डेटा का, तो आपने डेटा का नाम क्या रख दिया, u।
अब जो नया डेटा आया है यूजुअली आपका समेशन u ओवर n है ना, इस फॉर्म में। अब ये सेम आंसर नहीं आएगा जो इसका था, जो इसका था, सेम आंसर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक मीन स्केल के चेंज से इफेक्ट हो रहा है। अब उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, यानी आंसर को सेम करने के लिए कि वो इफेक्ट नजर ना आए, जिस a को हमने माइनस किया था उसी a को हम प्लस कर लेते हैं, और जिस h से हमने डिवाइड किया था उस h से हम मल्टीप्लाई करके इसको कंपनसेट कर लेते हैं, और आंसर हमारा वो आता है जो डायरेक्ट से या शॉर्टकट से आया हो। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरीज को आंसर करूं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।